अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित समरवाल के पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच चुका है और जैसे ही उनके पिताजी उनके पार्थिव शरीर को देखते हैं वैसे ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सुमित के पिता के आखिरी शब्द क्या थे, ये सब सुनने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमें पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जैसे ही सुमित समरवाल के पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचती है वैसे ही उनके पिता उनके शरीर को देख के फूट फूट कर रोना शुरू कर देते। सुमित समरवाल 60 साल के थे। सुमित समरवाल ने शादी नहीं की थी इसलिए उनके कोई बीवी बच्चे भी नहीं है। और सुमित समरवाल के जो माँ थी उनकी 2020 में उनकी डेथ हो गई, जब से उनके पिताजी शादी नहीं किए। और एक सुमित समरवाल जो थे वो उनके बेटे थे, बाकी उनके ना कोई बेटा था और ना ही कोई बेटी थी, यानी कि इकलौते ही सुमित समरवाल हैं। और 90 साल का पिता का इकलौता सहारा सुमित समरवाल थे और अफसोस वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको भी भगवान ने छीन लिया सुमित समरवाल के पिता से। सुमित समरवाल के पिता सुमित के फोटो को अपने गोद में लेके ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे रोते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तो तू इस दुनिया से चला गया, अब मुझे कौन देखेगा। क्योंकि सुमित समरवाल थे वो जब भी अपने ड्यूटी पे जाते थे तो जो उनके नेबर थे उनको एक कह के जाते थे कि हमारे पिताजी का ध्यान रखना और मैं जल्दी से जल्दी अपने ड्यूटी से वापस आऊंगा और हमारे पिताजी का खाना पीना हर चीज का ध्यान रखना, क्योंकि और कोई उनको देखने वाला नहीं था सुमित समरवाल के अलावा। इसलिए वो काफी ध्यान रखते थे और अपने पिताजी को हमेशा ये दिलासा दिलाते थे कि अब मैं 60 साल का हो गया हूँ पिताजी, अब मैं जल्दी से रिटायर हो जाऊंगा और रिटायरमेंट लेके और मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता पाऊंगा और आपके साथ रहना चाहूँगा। लेकिन देखो वो रिटायर हो पाते तब तक उससे पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा बोल गए। देखा जाए तो ऊपर वाले ने बहुत ही बुरा किया। जिस 90 साल के पिता का इकलौता सहारा सुमित समरवाल थे वो उन सहारे को भी ऊपर वाले ने छीन लिया। सुमित समरवाल को 8000 से ऊपर प्लेन फ्लाई कराने का एक्सपीरियंस था और ये 8000 घंटा से ऊपर फ्लाइट उड़ाते थे। फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो एक इंजन देखा जाए अगर फ्लाइट की बंद हो जाती है तो दूसरी इंजन से जो भी यात्री होते हैं उनको बचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों इंजन एकदम से बैठ गई। पायलट ने पूरी कोशिश, क्योंकि सबसे पहली जानकारी उन्हीं को मिली कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि जैसे ही प्लेन की इंजन बैठी और उन्होंने मैसेज छोड़ा और उसके बाद क्या है कि 60 सेकेंड में प्लेन का काम तमाम हो गया और जितने भी यात्री बैठे हुए थे उनके चीथड़े उड़ गए। तो आप लोग देख सकते हो कि इनके पिता हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है उनका जैसे कि एक 90 साल के पिता का सहारा छीन गया। तो कैप्टन सुमित अपने पिता के साथ बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहते थे, वो सहारा अब इस दुनिया से चला गया। और उनके जब अंतिम संस्कार में जब उनके पिताजी सामने आए और जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को देखते हैं वैसे ही वो फूट फूट के रोने लगते हैं कि अब मेरा सहारा कौन बनेगा। तू तो कहता था कि मैं रिटायरमेंट लेके पापा आपके साथ रहूँगा और आपके साथ मैं टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिता पाऊँगा, मैं रिटायरमेंट के बाद आपके साथ ही रहूँगा। जरा आप लोग सोच के देखिए कि इकलौते बाप का, इकलौते 90 साल के बूढ़े बाप का आखिर सहारा कौन बनेगा। जो एक इकलौता सहारा सुमित थे वो भी अब इस दुनिया को अलविदा बोल गए। तो यहाँ पे जो सुमित के पिता हैं उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी आप लोग अच्छे से समझ सकते हो और आप लोग देख भी सकते हो कितने फूट फूट के रो रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे पायलट पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि पायलट ने यात्री को बचाने की कोशिश नहीं की, उन लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इकलौता सहारा था। उन्होंने यात्रियों की जान बचाते बचाते खुद की जान गंवा दी। तो जो लोग पायलट पे सवाल उठा रहे हैं शायद उनको जवाब मिल गया हो। सुमित समरवाल के पिता भी विमान मंत्रालय के अधिकारी थे, तो आप लोग समझ सकते हो और देख सकते हो कि एक बूढ़े बाप का सहारा छीन गया। सुमित की माँ 2020 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सुमित समरवाल ने शादी नहीं की, ना ही उनके बीवी है ना बच्चे हैं, शादी ही नहीं किया तो कहाँ से आएंगे। और 90 साल का इकलौता बूढ़े बाप का सहारा भी एक सुमित थे, वो भी अब इस दुनिया को अलविदा बोल गए। और ऐसे पायलट को दिल से सैल्यूट है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू।